हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या होती है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जनरल आइडिया दे देती हूँ। रूरल एरियाज़ जो होते हैं, रूरल एरियाज़ मतलब गांव एरियाज़ जो होते हैं, इन एरियाज़ की जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, मतलब इन एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट की बॉडी करती है, उन्हें रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी कहा जाता है। गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर इस एरिया के लिए लोग अपॉइंट किए जाते हैं या जो इनके लिए जिनको पावर दी जाती है, वो सारे लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में आते हैं। आप आगे जब ये चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये होते क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे द ग्राम पंचायत, द पंचायत समिति एंड द जिला परिषद। So let's start our chapter. Local government bodies plays an important role in the regulation of social life. जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ। रेगुलेशन मतलब होता है कि सोशल लाइफ को लोगों की संभालती है। रेगुलेट इन द सेंस कंट्रोल करती है। कंट्रोल कैसे करती है? ऐसे कंट्रोल करती है कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि एक सोशल लाइफ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इन आवर कंट्री along with local bodies, the union government and the state government also participate in the work of regulation. हमारी कंट्री में जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनके साथ साथ जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो भी रेगुलेशन का जो काम होता है उसमें हेल्प करती है, साथ में वर्क करती है। मैंने आपको समझाया रेगुलेशन मतलब होता है रूल्स बनाकर, लॉस बनाकर जो लोगों को कंट्रोल किया जाता है, लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, प्लस उन्हें राइट्स दिए जाते हैं। ये सब रेगुलेशन में आता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लोकल यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कैसी होती है। एक्चुअली ये एक हायरार्की होता है जो फॉलो होता है। सबसे ऊपर रहती है यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री की। एक कंट्री में एक ही यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो पूरी कंट्री को रूल करती है। जैसे हमारी कंट्री में एक यूनियन गवर्नमेंट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो पूरी होल इंडिया की रहती है। इस गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस है वो है पार्लियामेंट, जो कि है दिल्ली में, और ये पूरे कंट्री को साथ में रूल करती है। इससे नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होती है हर पर्टिकुलर स्टेट में। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एक फिक्स स्टेट नहीं होता, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट। जैसे महाराष्ट्र की महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ऐसे हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। और इससे नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट, सबसे नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट। तो ये एक हायरार्की है जो फॉलो होती है। The local government broadly are classified as rural and urban local bodies. जो लोकल गवर्नमेंट है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अर्बन लोकल बॉडीज़ और दूसरी है रूरल लोकल बॉडीज़। दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जो अर्बन एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, उन्हें रेगुलेट करते हैं। अर्बन एरियाज मतलब सिटीज़ हो गए, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं। और दूसरा रूरल एरियाज़ का, जो गांव विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं वो। तो दो क्लासिफिकेशन होता है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ का। इस चैप्टर में हम रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, ये सारी रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिन्हें साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब जो डू यू नो में दिया है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि एक हायरार्की फॉलो होता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में। 3 लेवल होता है। पहला लेवल होता है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरी इंडिया की एक ही होती है और वो पूरे कंट्री को संभालती है।
देन स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, और फिर लोकल गवर्नमेंट जो लोकल बॉडीज़ को संभालती है। लोकल गवर्नमेंट का मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया कि रूरल एरिया में होती है और अर्बन एरिया में होती है। रूरल एरिया में होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड ज़िला परिषद, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एंड अर्बन एरिया में होता है नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नाउ सबसे पहले हम आएंगे ग्राम पंचायत पे। ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। जो ग्राम पंचायत होता है वो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हर वो चीज़ें आती है जो एक गवर्नमेंट के अंडर होगी। तो बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन में हर वो चीज़ आती है जो गवर्नमेंट के अंडर होगी। किसी भी जगह का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना मतलब होता है कि वो जगह कैसे वर्क करेगी, कैसे वहाँ जितने भी काम होते हैं वो प्रॉपरली होंगे, कैसे उस जगह को सिक्योर रखा जाएगा, और हर पर्सन जो उस जगह में रहता है उससे उसके राइट्स मिलेंगे और वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है कि नहीं, सब मेक श्योर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। जो ग्राम पंचायत होता है वो देखता है विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज लेस देन 500, 2 और मोर सच विलेजेस कम अंडर ग्राम पंचायत। यदि किसी विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 500 से कम है, अगर वहाँ के लोग 500 से कम हैं, तो ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा विलेज को मिलाकर एक ग्रुप बना लिया जाता है, एक ग्राम पंचायत बना लिया जाता है, और उसे कहा जाता है ग्रुप ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत carries out the function relating to water supply, electricity, registration of birth, deaths and marriages. ग्राम पंचायत का काम होता है कि वो ये देखे, उसके फंक्शंस होते हैं कि वो ये देखे कि वाटर सप्लाई ठीक से हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है कि नहीं, कितने लोगों का बर्थ हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने मैरिजेस हुए उस पर्टिकुलर विलेज में। नाउ द ऑफिस बेयरर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं और कैसा ऑफिस वो बेयर करते हैं। नाउ सबसे पहले होता है सरपंच। द इलेक्शन टू अ ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 years. The elected members elect a सरपंच and deputy सरपंच from among themselves. क्या होता है कि हर 5 साल में ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, और इन इलेक्शंस में जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं कि उनमें से सरपंच कौन बनेगा और डिप्यूटी सरपंच कौन बनेगा। द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरपंच। और फिर ग्राम पंचायत की जो भी मीटिंग होगी जिस भी टॉपिक पे हो वो सरपंच के चेयरमैनशिप के अंडर होती है। मतलब सरपंच को एज अ चेयरमैन वहाँ पे बिठाया जाएगा, हम कह सकते हैं एज अ हेड ऑफ दैट मीटिंग, और फिर वो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द विलेज। और ये फिर सरपंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं एक विलेज के, डेवलपमेंट स्कीम्स मतलब होता है कि जो भी लोकल बॉडीज़ होती है गांव एरियाज़ में, गांव एरियाज़ एक्चुअली अंडर डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होते या बिल्कुल भी नहीं होते। तो अलग अलग वहाँ की चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स निकाली जाती है, जैसे वहाँ के एजुकेशन के लिए, वहाँ के वाटर सप्लाई के लिए, या वहाँ पे साफ़ सफाई रखने के लिए। तो ये सारी स्कीम्स सही से चल रही है कि नहीं, ये सब भी मेक श्योर करने का काम सरपंच का ही होता है। The members of the Gram Panchayat can bring a motion of no confidence against a sarpanch who is not carrying out his responsibilities properly. अब जो भी मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, उनके पास ये राइट होता है कि यदि उनका जो सरपंच है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो एक नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए उसके अंडर। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स को उनका काम अच्छा नहीं लग रहा है, यदि वो मेजॉरिटी में है तो मेजॉरिटी में वोट करके वो उस सरपंच को निकाल सकते हैं।
तो ये हक भी होता है उन लोगों के पास। इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच द डिप्यूटी सरपंच लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। और जब सरपंच नहीं रहते तो डिप्यूटी सरपंच उनका काम संभालते हैं। अब ग्राम सेवक, ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम सेवक होता है वो ग्राम पंचायत में का सेक्रेटरी होता है, मतलब वहाँ पे सेक्रेटरी की पोस्ट ग्राम सेवक की रहती है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ज़िला परिषद। जो ज़िला परिषद होता है उसका जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अपॉइंट करता है ग्राम सेवक को। उसका मेन फंक्शन होता है टू लुक आफ्टर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत और टू एक्सप्लेन इट्स डेवलपमेंट स्कीम्स टू द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज। उसका काम होता है कि रोज़ जो भी फंक्शंस हैं ग्राम पंचायत के वो करे और देखे वो फंक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। एंड नेक्स्ट काम उसका होता है कि लोगों को जो डेवलपमेंट स्कीम्स उनके लिए लाई गई है, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशनल हो, जैसी भी हो, वो लोगों को समझाए और उनसे इम्प्लीमेंट वो करवाए। देन ग्राम सभा, द असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज और रूरल एरिया इज़ द ग्राम सभा। ग्राम सभा वो असेंबली होती है जिसमें सारे वोटर्स होते हैं विलेज के या रूरल एरिया के। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है लोकल लेवल की। इट इज़ बाइंडिंग टू होल्ड एट लीस्ट 6 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो मेक श्योर करती है कि यदि ग्राम सभा का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये लोकल बॉडीज़ है और हो सकता है कि इसमें प्रोफेशनल लोग नहीं भी हों, इसलिए ये मेक श्योर करने के लिए कि वो ग्राम सभा सिर्फ बनी हुई है कि काम भी कर रही है कि नहीं, इसलिए उनके लिए ये रूल ला दिया गया कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम कि एक साल में वो कम से कम 6 मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो लोकल बॉडीज़ है